हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के एक हिंदी चैप्टर नौबत खाने में इबादत, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि इसका हम व्याख्या भी करा दिए और जितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है सारा हम अपलोड कर दिए हैं। तो आप उन सारे क्लासेस को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, काशी में संगीत आयोजन की परंपरा कैसी है? तो हमने पढ़ाया था तो बताया था कि काशी में संगीत आयोजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन और विचित्र है। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है, जो शहर के कहाँ, दक्षिण में लंका पर स्थित है। आप जब मेरे जो नौबत खाने में इबादत है, जब मैंने उसको व्याख्या के रूप में समझाया है पंक्तियों के माध्यम से पूरी किताब को, तो आप वहाँ पर समझिए, आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इस क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन को याद करवा दूंगा। तो काशी में संगीत आयोजन की परंपरा कैसी है? प्राचीन है, विचित्र है। इसका आयोजन कहाँ होता है? संकट मोचन मंदिर में होता है। और संकट मोचन मंदिर कहाँ है? शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन, काशी में हनुमान जयंती के अवसर पर संगीत सभा के आयोजन में क्या क्या होता है? तो काशी में हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है, जो 5 दिनों तक चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक। और इसमें कौन शहनाई बजाते हैं? तो इसमें बिस्मिल्लाह खां साहब जी शहनाई बजाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकैप कर देंगे लास्ट में। बिस्मिल्लाह खां में धार्मिक सद्भाव भरा था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे, पर वे हिंदू जो मुसलमान है उसका भेद त्याग कर काशी के संकट मोचन मंदिर तथा अन्य मंदिरों में शहनाई वादन करते हुए अपार श्रद्धा व्यक्त करते थे। वे मुसलमान जरूर थे, लेकिन सभी धर्म का सम्मान और आदर करते थे। वे हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव है उनमें कभी भी विश्वास नहीं रखते थे, और इनको त्याग कर वे काशी के संकट मोचन मंदिर में तथा अन्य जो भी शहर में मंदिर थे उनमें शहनाई बजाते थे, और अपनी जो भक्ति है वो अपनी भक्ति को प्रकट करते थे अन्य ईश्वरों के प्रति भी। ऐसा धार्मिक सद्भाव दुर्लभ है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है तो सिर्फ अपने धर्म के प्रति ही ज़्यादा कट्टर होता है, लेकिन वे वैसे नहीं थे। उनमें जो धार्मिक सद्भावना थी वह कूट कूट कर भरी हुई थी। चलिए एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। काशी में संगीत आयोजन की परंपरा कैसी है? तो अत्यंत प्राचीन और विचित्र है। इसका आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है, जो शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। काशी में हनुमान जयंती के अवसर पर संगीत सभा के आयोजन में क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है, जो 5 दिनों तक चलता है, और इसमें बिस्मिल्लाह खां साहब जो है शहनाई वादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां में धार्मिक सद्भावना भरा था, स्पष्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे, लेकिन वे हिंदू मुसलमान भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे, उनको त्याग देते थे, और काशी के संकट मोचन मंदिर तथा अन्य मंदिरों में शहनाई वादन करते हुए अपार श्रद्धा रखते थे। ऐसा धार्मिक सद्भाव बहुत ही दुर्लभ होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां बालाजी एवं विश्वनाथ के प्रति आस्था कैसे प्रकट करते थे? बिस्मिल्लाह खां जब भी कभी काशी से बाहर होते थे तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके बैठते थे, और थोड़ी देर उसी ओर मुँह करके शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वे अपनी आस्था व्यक्त करते थे। बिस्मिल्लाह खां जी बालाजी और विश्वनाथ के प्रति बहुत ही भक्ति भावना और उनके प्रति आस्था रखते थे। बिस्मिल्लाह खां जी जब काशी में रहते थे तो इन बालाजी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर में तो अपनी शहनाई बजाते थे, लेकिन जब भी किसी कारणवश अगर वह काशी में नहीं रहते थे, काशी से बाहर रहते थे, तब वे क्या करते थे? जिधर विश्वनाथ जी और बालाजी का मंदिर था उस ओर मुँह करके बैठ जाते थे, और थोड़ी देर उस ओर मुँह करके शहनाई बजाकर बालाजी और विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। इस प्रकार वे अपनी आस्था व्यक्त करते थे। ई काशी छोड़कर कहाँ जाए वाक्य से बिस्मिल्लाह खां के मन का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? ई काशी छोड़कर कहाँ जाए वाक्य से बिस्मिल्लाह खां का काशी के प्रति गहन लगाव प्रकट होता है। इसमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने जो ज़मीन है उससे कितना जुड़ा होता है। और जो बिस्मिल्लाह खां साहब है वो काशी में ही पले बढ़े थे। जन्म हालांकि उनका बिहार में हुआ था, लेकिन वे काशी में ही पले बढ़े थे। ठीक है ना? तो काशी से इनका इतना जुड़ाव था कि वे कहते थे, कोई अगर उनसे कहता था कि काशी में ही आप इतने
इतनी लंबी उम्र बिता दी, आप यहीं पर रहना चाहते हैं, क्या कारण है? तो वह कहते थे ये काशी छोड़कर हम जाए तो जाए कहाँ। क्यों? क्योंकि काशी के प्रति उनका गहन लगाव है। क्योंकि कहते थे गंगा मैया यहाँ है, बालाजी यहाँ है, विश्वनाथ यहाँ है, सभी मेरे लिए यहाँ है, तो हम छोड़कर काशी को जाएं तो जाए कहाँ। कहते हैं काशी स्थित गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिरों से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। यही उनके शहनाई वादन, यही उन्होंने शहनाई वादन करना सीखा, इसीलिए वे काशी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार लास्ट में रिकैप करेंगे फिर। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है, स्पष्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह खां के नाना काशी के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। उनके मामा, दादा और पिताजी भी प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। इस प्रकार उनका पूरा खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है। कौन कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के नाना साहब भी, ठीक है, उनके मामा जी, दादाजी और पिताजी भी प्रसिद्ध शहनाई वादक रहते। उनके नाना जी तो काशी के बालाजी मंदिर में शहनाई भी बजाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो पूरा खानदान है वह शहनाई के प्रति समर्पित रहा है। बिस्मिल्लाह खां काशी और शहनाई को जन्नत से बढ़कर भी क्यों मानते हैं? बिस्मिल्लाह खां ने काशी में रहकर ही शहनाई वादन करना सीखा। शहनाई ही उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। काशी जैसा धार्मिक सद्भावनापूर्ण वातावरण और संगीत के लिए उपयुक्त वातावरण अत्यंत दुर्लभ था, इसलिए वे उन्हें जन्नत मानते हैं। देखिए फिर से देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां बालाजी और विश्वनाथ के प्रति आस्था कैसे प्रकट करते थे। जब भी कभी जो बिस्मिल्लाह खां साहब काशी से बाहर होते थे, तब विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके बैठते थे और थोड़ी देर उस मुँह करके शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वे अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते थे। ई काशी छोड़कर कहाँ जाए, इन वाक्य से बिस्मिल्लाह खां के मन का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? काशी के प्रति उनका जो अत्यंत गहरा लगाव है वह प्रकट होता है, क्योंकि वे कहते थे काशी में स्थित है गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ है, बालाजी मंदिर है। इन्हीं सबसे तो उनकी आस्था जुड़ी हुई थी और यहीं पर उन्होंने शहनाई वादन भी करना सीखा था, इसीलिए वे काशी छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। बिस्मिल्लाह खां का खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है, बताइए। बिस्मिल्लाह खां के नाना काशी के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। इसके अतिरिक्त उनके मामा, दादा, पिताजी भी प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। इस प्रकार उनका पूरा खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है। बिस्मिल्लाह खां काशी और शहनाई को जन्नत से भी बढ़कर क्यों मानते हैं? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब ने काशी में रहकर ही शहनाई वादन करना सीखा। शहनाई ही उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी है। काशी जैसा धार्मिक सद्भावनापूर्ण वातावरण और संगीत के लिए उपयुक्त वातावरण अत्यंत दुर्लभ था, इसलिए वे इसे जन्नत मानते हैं। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां काशी और शहनाई को जन्नत से बढ़कर भी क्यों मानते हैं? ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां काशी को जन्नत से भी बढ़कर क्यों मानते थे? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इन प्रश्न को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश और अपनी कर्म भूमि से असीम लगाव रखना चाहिए, उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाह खां जी काशी को जन्नत से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि वह उनकी कर्म भूमि थी और उसी जगह पर वह पले बढ़े और उसी जगह से उन्हें अपार जो सम्मान है, ख्याति है, प्राप्त हुई है, इसीलिए वह उस क्षेत्र को जन्नत से बढ़कर मानते हैं। और वहाँ पर उनके अल्लाह थे, बालाजी थे, भगवान विश्वनाथ हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से वे इतने विख्यात शहनाई वादक बन पाए हैं, इसीलिए वे काशी को जन्नत से बढ़कर मानते। काशी में उनकी गंगा मैया है, ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से वे काशी को जन्नत से बढ़कर मानते हैं। और बिस्मिल्लाह खां के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश, अपनी कर्म भूमि से ऐसा ही लगाव रहना चाहिए और उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई जन्नत नहीं है, ठीक है, जिससे बढ़कर हमारे लिए कोई जन्नत नहीं है वह काशी है। इसका मिश्र वाक्य में बदलना, ये क्वेश्चन आपका व्याकरण का पोर्शन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया? ये माध्यमिक परीक्षा 2017 में आया हुआ है। काशी में विभिन्न संस्कृतियाँ उचित वातावरण पाकर फली फूली है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। इसके अलावा इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, अतः काशी संस्कृति की पाठशाला है। फिर से एक बार देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। बिस्मिल्लाह खां काशी को जन्नत से बढ़कर क्यों मानते हैं? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? बिस्मिल्लाह खां के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश और अपनी कर्म भूमि से असीम लगाव रखना चाहिए, उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया? काशी में विभिन्न संस्कृतियाँ
उचित वातावरण पाकर फली फूली है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, अतः काशी संस्कृति की पाठशाला है। लेखक ने गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा है? लेखक ने मुहर्रम तजिया और होली अबीर को गंगा जमुनी संस्कृति कहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। पुराने ज़माने में हिंदू मंदिर किस भेद से परे थे? पुराने ज़माने में हिंदू मंदिर जाति भेद से परे थे। क्यों? क्योंकि हमको उदाहरण स्वरूप देखने को मिलता है, जो बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू मंदिर बालाजी और विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, वहाँ पूजा अर्चना भी करते थे। बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वासपूर्वक क्या मांगते और क्यों? फटा सुर ना बख्शे, क्योंकि उनके मन में सुर के प्रति प्रेम था। बिस्मिल्लाह खां अपने पाँचों वक्त के नमाज में ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर मुझे एक सच्चा सुर दे दे, मुझे कभी भी फटा सुर ना बख्शे, क्योंकि उनके मन में सुर के प्रति प्रेम था, क्योंकि वह संगीत से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते हैं? मुहर्रम के 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। चलिए फिर से देखते हैं। लेखक ने गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा है? मुहर्रम तजिया और होली अबीर को गंगा जमुनी संस्कृति की संस्कृति की तहजीब का है। ठीक है। पुराने ज़माने में हिंदू मंदिर किस भेद से परे थे? जाति भेद से परे थे। कोई किसी जाति का ना होकर के सभी लोग एक साथ रहते थे। बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वासपूर्वक क्या मांगते हैं? वे सच्चा सुर मांगते और कहते ईश्वर से कि मुझे फटा सुर ना बख्शे, क्योंकि उनके मन में सुर के प्रति, संगीत के प्रति अथाह प्रेम था। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? मुहर्रम के 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन ज़मीन पर पत्थर क्यों मारता था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। आपको मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि अमीरुद्दीन जो छोटा बालक था वही आगे चल करके बिस्मिल्लाह खां साहब बनते हैं। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। वे अपने मामू अली बख्श के खां के शहनाई बजाते हुए सम पर आते ही एक पत्थर ज़मीन पर मारते थे। शम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, परंतु दाद देने की नहीं। 4 साल का अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए पैसों का प्रबंध किस प्रकार करता था? 4 साल का अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए पैसों का प्रबंध मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर करता था। किससे किससे पैसे लेता था? मामू से, मौसी से और नानी से। काशी की प्रसिद्धि के कारण क्या क्या है? काशी अत्यंत प्राचीन धार्मिक नगरी है, जहाँ हनुमान एवं विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर है। यहाँ मोक्षदायिनी गंगा है, जहाँ पर स्नान करके सभी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ अनेक परोपकारी लोगों ने जन कल्याण किया है। यही काशी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। काशी अपने विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान किस प्रकार बनाए हुए है? काशी वह पवित्र स्थान है जिसकी अपनी अलग तहजीब, संस्कार है। उसकी अपनी बोली और विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने विशेष उत्सव, अपना गम, अपने अपने सुख दुख के विशेष गीत है, जिससे इसकी पहचान बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अमीरुद्दीन ज़मीन पर पत्थर क्यों मारता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम ही अमीरुद्दीन है। उनके जो मामू हैं अली बख्श, वे शहनाई जब बजाते थे और बजाते हुए जब सम पर आते थे, उनके सम पर आते ही एक पत्थर ज़मीन पर मारते। सम जो शब्द है ना, वो संगीत का है। आप जब संगीत, किसी आप लोग में से कोई भी अगर संगीत के बारे में समझता होगा, अगर कोई रियाज़ करता है या किसी राग का अभ्यास करता है, तो उस पर एक शब्द होता है सम पर आना। ठीक है, कि सम पर आते ही, जैसे तबला में भी प्रैक्टिस करिएगा या हारमोनियम पर, तो सम पर आना एक चीज़ होता है। जैसे ही सम पर आते हैं आदमी लोग, तो एक ऐसे अपने मतलब हाथ पर ऐसे या तो थप्पी मारते हैं या तो अपने पैरों पर ऐसे थप्पी मारते हैं, जिसे सम पर आना कहते हैं। ये बेसिकली एक गाने का आने का, जो कोई भी संगीत है उसका एक रिदम होता है, ठीक है ना, ताल होता है, उसी को हम लोग सम कहते हैं। तो वे अपने मामू अली बख्श खां के शहनाई बजाते हुए सम पर आते ही एक पत्थर ज़मीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, परंतु दाद देने की नहीं। 4 साल का अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए पैसों का प्रबंध किस प्रकार करता था? तो हमने बताया, पैसे किससे किससे? मामू से, मौसी से और नानी से 2-2 पैसे लेते थे। काशी के प्रसिद्धि के क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रथम कारण है कि काशी अत्यंत प्राचीन धार्मिक नगरी है, जहाँ हनुमान विश्वनाथ जी के प्राचीन मंदिर है। यहाँ मोक्ष देने वाली मोक्षदायिनी गंगा है
और ठीक है, यहाँ अनेक परोपकारी लोगों ने जन कल्याण किया है। काशी की यही प्रसिद्धि है और यही प्रसिद्धि के कारण है। अगला सवाल, काशी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान किस प्रकार बनाए हुए? काशी वह पवित्र स्थान है जो जिनकी अपनी अलग तहजीब है, यानी कि संस्कार है, उसकी अपनी बोली और विशिष्ट लोग हैं। इसके अपने विशेष उत्सव होते हैं, अपना गम है, अपने अपने सुख दुख के विशेष गीत हैं, जिससे इसकी पहचान बनी हुई है। अगला सवाल, काशी समन्वय का अद्भुत उदाहरण है, कैसे? काशी में संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म संप्रदाय के कलाकार से, कजरी की चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके देखा और पहचाना नहीं जा सकता। अतः यह समन्वय का अद्भुत उदाहरण। समन्वय यानी कि मेल का। तो काशी में हम देखते हैं संगीत को भक्ति से जोड़ा जाता है, भक्ति को किसी धर्म संप्रदाय के कलाकार से भी जोड़ा जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस प्रकार जैसे कि हम बिस्मिल्लाह खां साहब में देखते हैं कि वो मुसलमान होते हुए भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके लिए शहनाई बजाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। कजरी की चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके देखा और पहचाना नहीं जा सकता। जिस तरह से बिस्मिल्लाह खां गंगा को अपनी माता भी कहते हैं, इस प्रकार हम उन्हें अलग करके नहीं देख सकते, अलग करके नहीं पहचान सकते। अतः यहाँ समन्वय का अद्भुत उदाहरण हम इन्हीं माध्यमों से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां नरभिमानी व्यक्ति थे, स्पष्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह खां सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किए जाने पर भी वे फटी लुंगी पहनते थे, जिसे देखकर लगता था उन्हें अभिमान छू तक न गया था। आजकल क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा कलाकार है, उसे किसी भी तरह की एक छोटी सी प्रसिद्धि मिल जाए तो उसे लगता है कि वह तो इस दुनिया का है ही नहीं, उसके पैर जो है ज़मीन पर नहीं पड़ते, वो तो आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं और आपको बहुत ही अच्छा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां साहब है, उन्होंने अपना जीवन जो है सादा जिया है और उनके जो विचार थे बहुत ही उच्च और महान थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। वे कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वे देश के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजे गए हैं। भारत रत्न उन्हें प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत देश है हमारा, और उसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह भारत रत्न है। सोचिए, भारत रत्न जैसा सबसे बड़ा पुरस्कार बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला है, पर उन्हें अभिमान का जो एक तिनका है वह भी छू नहीं पाता है। वे इतने बड़े सम्मान से प्राप्त होकर के भी वे एक साधारण अवस्था में रहते थे और फटी सी लुंगी पहनते थे। जब उनसे पूछा जाता था आप फटी लुंगी क्यों पहन रहे हैं, तो वे कहते थे कि ये जो मुझे पुरस्कार मिला है मेरे संगीत के लिए मिला है, मेरे शहनाई के लिए मिला है, फटी लुंगी के लिए नहीं मिला है। जिसे देखकर और सुनकर लगता था कि उन्हें अभिमान अभी तक छू भी नहीं पाया है। ठीक है, तो इस तरह का आचरण हमें भी सीखना चाहिए और अपने ज़मीन से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। शिष्या को टोकने को बिस्मिल्लाह खां ने बुरा क्यों नहीं माना? चलिए वहीं पे जो जिक्र कर रहे थे बताते हैं। शिष्या को टोकने को बिस्मिल्लाह खां ने इसलिए बुरा न माना क्योंकि उसकी उस रोक टोक में व्यंग नहीं बल्कि अपनत्व का भाव छिपा था। वह शिष्या उनसे यही प्रश्न पूछती है कि आप इतने बड़े कलाकार हैं, सर्वोच्च सम्मान भी आपको भारत रत्न मिला है, तो आप ऐसी फटी लुंगी क्यों पहनते हैं? तो इसी प्रश्न का वो बुरा नहीं मानते और कहते हैं बेटिया, मुझे ये जो पुरस्कार मिला है वह मेरे शहनाई पर मिला है, फटी लुंगी पर नहीं मिला है। फिर वह कहते चले ठीक है, अब से मैं फटी लुंगी नहीं पहनूंगा और तुम्हारा बात मान लूँगा। लेकिन उसके बाद का वो बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो बिटिया कह रही है उसमें एक अपनापन छुपा हुआ था। अगला, बिस्मिल्लाह खां आज के कलाकारों से किस तरह भिन्न थे? बिस्मिल्लाह खां अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान देने के बजाय सुर साधना पर ध्यान देते थे। आपको प्रसिद्धि जिस कारण भी मिल रही है आज, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे अच्छा नृत्य करते हो, अच्छा गाना गाते हो या अच्छी पेंटिंग करते हो, तो आप एक बात ज़रूर इस चैप्टर से सीखिए और मेरे कहने पर मैं जो कह रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए कि आप जिस कारण आपको प्रसिद्धि मिल रही है आप उससे हमेशा जुड़े रहिए, कभी उससे अपना मुख मत मोड़िए। क्योंकि आप अच्छे पेंटिंग बनाते हैं तो आपको लोग अच्छी पेंटिंग बनाने की वजह से ही जानेंगे, तो आप अच्छी पेंटिंग को बनाना जारी रखिएगा, न कि थोड़ा सा नेम और फेम जब मिल जाए तो आप उसको छोड़ करके दूसरी दुनिया में निकल लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्षों तक संगीत की साधना करते थे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, मुझे एक सच्चा सुर दे दे। आप बताइए, 80 वर्ष तक की उम्र तक अगर कोई संगीत की साधना कर दे तो वो क्या भी बेसुरा हो सकता? कभी भी नहीं। वो सपने में भी और
बेताल तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वे ईश्वर का इतना सम्मान करते थे और उनसे हर बार यही एक चीज़ मांगते थे कि मुझे अच्छा सुर दे दे। तो आपको भी यही कहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से सीखिए। बिस्मिल्लाह खां अपने बनाव श्रृंगार पर नहीं ध्यान देते थे, पहनावा धनावा अपने शकल सूरत पर ध्यान नहीं देते थे, वे सिर्फ सुर साधना पर ध्यान देते थे। वे हमेशा सीखने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखते थे। 80 वर्ष की उम्र तक भी वे सीखते रहते थे। भारत रत्न पाने के बाद भी वे ईश्वर से सुर मांगा करते थे। सोचिए, भारत रत्न उनको इसलिए दिया गया था कि वे बहुत ही उस्ताद और माहिर थे शहनाई वादन में, लेकिन उनको बिस्मिल्लाह खां साहब को यही लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ईश्वर से हमेशा सुर मांगते थे। जबकि आज के कलाकार अपने बनाव श्रृंगार का अधिक ध्यान देते हैं, अपनी कला का दंभ करते हैं। कोई आज के जो कलाकार हैं वो अपने कला पर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कलाकार तो आज कोई दुनिया में है ही नहीं है, और अपने ठाट बाट में रहते हैं और बनाव श्रृंगार में अपने शक्ल सूरत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने कला का सम्मान भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। काशी समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। कैसे? काशी संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म संप्रदाय के कलाकार से, कजरी की चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके देखा और पहचाना नहीं जा सकता। अतः यह समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। बिस्मिल्लाह खां नरभिमानी व्यक्ति थे। कैसे? वे सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न अलंकृत किए जाने पर भी वे फटी लुंगी पहनते थे, जिसे देखकर लगता था उन्हें अभिमान छू नहीं पाया है। एक शिष्या को टोकने से बिस्मिल्लाह खां ने बुरा क्यों नहीं माना? शिष्या को टोकने पर बिस्मिल्लाह खां ने इसलिए बुरा नहीं माना क्योंकि उसकी रोक टोक में व्यंग नहीं बल्कि अपनत्व का भाव छिपा था। हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप इस क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले सबसे पहले मेरा व्याख्या का वीडियो देख कर आइए, और जितना क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे सब देख लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और आप नीचे एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट्स करके आइएगा कि सर आप जो बताए उसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। मेरा रीडिंग कराया, मेरा व्याख्या ही सुन लीजिए, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। बस आपको पूरी शिद्दत से सुनना होगा, पंक्तियों के माध्यम से जो हम समझाते जाते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां आज के कलाकारों से किस तरह भिन्न थे? बिस्मिल्लाह खां अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान देने के बजाय सुर साधना पर ध्यान देते थे। वे हमेशा सीखने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखते थे। भारत रत्न पाने के बाद भी वे ईश्वर से सुर मांगा करते थे, जबकि आज के कलाकार बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान देते हैं और अपनी कला पर घमंड करते हैं। किसी भी कला या कार्य की सफलता में रियाज कितना योगदान होता है? रियाज का अर्थ है अभ्यास। आप मैथ्स अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना होगा। आप हिंदी में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हिंदी रीडिंग करना होगा और पढ़ना होगा, कहानी को, कविता को समझना पड़ेगा। इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेलिंग वगैरह प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। तो अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। इस गद्यांश के आधार पर बताइए, किसी भी कला या कार्य की सफलता उसे बनाए रखने तथा उसमें दिन प्रतिदिन निखार लाने के लिए रियाज अति आवश्यक है, यानी कि अभ्यास। रियाज के बिना गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है। बिस्मिल्लाह खां ने भारत रत्न पाने के बाद भी रियाज करना नहीं छोड़ा था। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, फिर भी वे रियाज करना नहीं छोड़े थे। क्यों? क्योंकि वे संगीत से बहुत अधिक प्रेम करते थे। आप भी अगर पेंटिंग करते हो, गाना सीखते हो, नृत्य करते हो तो आपको रियाज करना चाहिए, अर्थात जिस चीज़ के बारे में सीख रहे हो तो आप उसका अभ्यास निरंतर करते रहिए, उस चीज़ के बारे में दिन प्रतिदिन निखार लाइए और सीखते जाइए। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने का कारण बताते हैं। शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है। सबसे पहला कारण है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वह डुमराव में ही हुआ था, लेकिन वे आ गए थे कहाँ पे? डुमराव कहाँ पर है? आपका बिहार में है। लेकिन वे आ कहाँ गए थे? तो आ गए थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और किसके यहाँ? अपने नानी के यहाँ। लेकिन उनका जो घर था वो कहाँ था? उनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? डुमराव में था। ठीक है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग हो जाए, और एक प्रसिद्धि का, दो प्रसिद्धि का कारण ये याद रखिए आप। पहला कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव में हुआ था, और दूसरा कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग हो जाता था वह रीड जो नरकट है, बेंत जाति का प्रसिद्ध पौधा है, डुमराव में सोन नदी के किनारे पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कहाँ पे पाया जाता था? वो एक प्रकार की घास थी जिससे रीड बनाया जाता था। रीड क्या होता है? हमने जब व्याख्या कराया था फोटो के माध्यम से आपको समझाया था। तो शहनाई के भीतर एक खोखली सी पोली होती है। ठीक है। तो अब बताते हैं आपको डुमराव क्यों याद किया जाता है। दो कारण हमने बता दिए।
कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए। पहला कारण बोलिएगा कि शहनाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। और शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग हो जाता था उसमें एक प्रकार के घास का प्रयोग किया जाता था जो कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती थी? डुमराव में, सोन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल धुनी का नायक क्यों कहा जाता है? शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसर पर ही बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे। ये संगीत के नायक रहे। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। विशेष कुछ नहीं है इसमें याद करने में, एक बार देख लीजिएगा। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशीर वाद्य अंतरों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य क्या होता है? अर्थात फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा। वाद्य मतलब जो बजाने वाला होता है, और सुशीर मतलब कि हवा, मतलब फूंकने के माध्यम से जो बजता है हवा के माध्यम से। तो सुशीर वाद्य अर्थात होता है फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र, बाजा। ऐसा वाद्य जिनमें नाड़ी होती है, जिन्हें अरब में क्या बोलते हैं? नए। जबकि शहनाई अर्थात शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काशी में रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी से लुप्त होती परंपराएं बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती थी। वे परंपराएं हैं, बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा मलाई बर्फ़ पक्का महल से गायब हो गई, क्योंकि वे बचपन में बहुत सारी मलाई बर्फ़ और पक्का खाते थे, और पक्का महल जो जगह है उन्हें अत्यधिक वहाँ से लगाव था। संगीत, साहित्य, अदब की वे सारी परंपराएं लुप्त हो जा रही थी जो खां साहब के लिए महत्वपूर्ण थी। तीसरा, कलकलाते घी में बनने वाली कुलसुम की कचौड़ी और जलेबी काशी में मिलना कठिन हो रही थी। चौथा, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति समाप्त होता हुआ सम्मान खां को व्यथित करता था, क्योंकि आज के समय में गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है, वह समाप्त होता हुआ दिख रहा है। तो यह सब खान साहब को बहुत व्यथित करने लगा। बिस्मिल्लाह खां अपने व्यथित हृदय से कहते हैं कि घंटों रियाज अब कौन पूछता है, कजली चैती अदब का ज़माना कहाँ रहा है। तो ये सभी जो बातें हैं बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती। ये लंबा प्रश्न में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। बिस्मिल्लाह खां के परिवार का शहनाई से क्या संबंध था? मैंने बताया था कि इनके जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, नाना, मामा सभी शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा सलार हुसैन खां शहनाई के उस्ताद थे। स्वयं बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श और मिट्ठन, पैगंबर बख्श उनके पिताजी का, मिट्ठन उनकी माता का नाम था। ठीक है, छोटे साहबजादे। जब वे ननिहाल में आए तो उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे, जिनके अब्बा जान अर्थात बिस्मिल्लाह खां के नाना जी शहनाई बजाते थे। इस तरह बिस्मिल्लाह खां के परिवार का शहनाई से लंबा संबंध रहा है। एक बार पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। डुमराव और शहनाई एक दूसरे के पूरक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है, एक बार फिर से आपका बता देते हैं। तो दो बात याद रखिएगा, जो भारत रत्न पाने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब है, शहनाई के जो शहनाई वादक हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था, बिहार में। और जो शहनाई है बजाने के लिए उस एक प्रकार का नरकट का जो प्रयोग होता है वह गंगा में, इसे मतलब डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे, गंगा में नहीं, सोन नदी के किनारे पाया जाता है। तो इस प्रकार शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, बता दिए हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ कि जब वे छोटे थे तो इनका संगीत के प्रति जो लगाव है वह कैसे बढ़ता है? रसूलन बाई और बतूलन बाई ने बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में, यानी अबोध उम्र यानी कि जिसमें कुछ ऐसा उम्र जो बालक जब कुछ नहीं समझता है, अनुभव की स्लेट पर संगीत के वर्ण लिखे। उन दोनों संगीत के मधुर स्वरों से प्रेरित होकर वे संगीत के प्रति रुचि लेने लगे। रियाज के लिए जाते समय वे उन दोनों बहनों की बोल, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा सुनकर मुग्ध हो जाते थे। इस प्रकार जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति बिस्मिल्लाह खां को इन्हीं दोनों बहनों के संगीत को सुनकर हुई थी। जब बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए जाते थे अपने शहनाई के लिए, तो वह इन्हीं दोनों के घर से होकर के जाते थे। किसके? रसूलन बाई और बतूलन बाई। और ये लोग संगीत का अभ्यास करते थे, रियाज जब करती थी
तो इनके जो बोल हैं, इनके जो शब्द हैं, घर से बाहर जाते थे, जब इस रास्ते से होकर बिस्मिल्लाह खां गुजरते थे तो उनको यह संगीत बहुत ही प्यारा लगता था और इन्हीं दोनों को सुनकर संगीत के प्रति इनकी प्रेरणा जो है उनको बिस्मिल्लाह खां साहब को मिलती है। बिस्मिल्लाह खां नमाज और सजदे में क्या मांगते हैं, किस विश्वास के साथ मांगते हैं? बहुत ही ईजी है, आपको रटाएंगे नहीं, एकदम याद करवा दें क्लास में। बिस्मिल्लाह खां नमाज में एक ही बात कहते थे कि हे ईश्वर, एक सुर बख्श दे, सच्चा सुर बख्श दे, ऐसी तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको विश्वास है कि खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और एक सच्चा सुर अपनी झोली से निकाल कर उसकी ओर फेंकेगा, उछालेगा और कहेगा, ले जा, खा ले इसे और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो बिस्मिल्लाह खां अपने 5 वक्त के नमाज में ईश्वर से एक सच्चा सुर मांगते। किस विश्वास के साथ मांगते? यह सोच जानते हैं कि एक दिन ईश्वर क्या करेगा, अपनी झोली से सच्चा सुर निकालेगा, उनकी ओर उछालेगा, फेंकेगा और कहेगा, ले जा, इसे खा ले और अपनी मुराद पूरी कर ले। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां बचपन के कौन से जुनून को अधिकतर याद करते हैं? बिस्मिल्लाह खां बचपन में कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियाँ खाने का बहुत शौक था। जब कुलसुम कलकलाते देसी घी में कचौड़ियाँ डालती थी वे देखते रह जाते थे। कितने दिनों तक कचौड़ियाँ खाई थी? उन्हें सुलोचना हीरोइन बहुत पसंद थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी फिल्म सिनेमा घर पर आने पर बिना देखे नहीं मानते थे और उनकी एक भी पिक्चर छूटती नहीं थी और अपने मामा, मौसी और नानी से पैसे ले लेते थे फिल्म देखने के लिए। बिस्मिल्लाह खां के मन में किसके प्रति आस्था थी और कैसी? तो हमने इसका क्वेश्चन का पहले भी बताया। 3 चीज़ याद रखिएगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर और गंगा मैया के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। यहाँ तक कि काशी नगरी के प्रति आस्था थी। जब वे काशी से बाहर होते थे तो इन मंदिरों की ओर मुँह करके थोड़ी देर शहनाई बजाकर अर्चना करते थे। काशी को अपने लिए जन्नत मांगते थे, गंगा को गंगा मैया कहते थे। काशी के प्रति जहाँ तालीम पाई, अदब पाया, ऐसी काशी छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। तो ये पहले भी हमने जिक्र कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, शिष्या ने डरते हुए बिस्मिल्लाह खां से क्या कहा, खां साहब ने उसे कैसे समझाया? तो बता दिए थे, फिर से बता देते हैं। एक शिष्या आई थी, इंटरव्यू लेती है उनसे, ठीक है ना। तो कहती है कि फटा लुंगी पहनती, उसी पर यह चर्चा होता है। फटा लुंगी बिस्मिल्लाह खां पहनते तो यही क्वेश्चन पूछ लेती है उनसे, तो डरते डरते पूछती है। शिष्या ने बिस्मिल्लाह खां को फटी लुंगी पहने हुए देखकर कहा कि आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, भारत रत्न मिल चुका है, अब फटी लुंगी पहनते रहते, इस फटी लुंगी में सबसे मिलते हैं, यह आप क्या करते हैं? शिष्या को ऐसा कहने पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, आगे से नहीं पहनेंगे, किंतु बनाव श्रृंगार में लगे रहते हैं तो उम्र बीत जाती, शहनाई कैसे होती? सही बात कहते हैं कि अगर मैं बनावटी में दिखा रहता और चेहरे पर लेपा पोती और कपड़े में ठाट बाट रखता तो मैं इस तरह का संगीत और शहनाई नहीं बजा पाता। लुंगियाँ तो सिल सकती है पर खुदा फटा सुर ना बख्शे, लेकिन सुर फट जाएगा तो उसे सिला नहीं जा सकता। यही दुआ मांगते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को कौन सा दुख का चोटता था? बिस्मिल्लाह खां को काशी की बदलती हुई, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर बता देते हैं। बदलती हुई परंपराएं, लुप्त होती हुई चीज़ें कचोटती है। बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, बहुत कुछ नया बन जाएगा। हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमुनी संस्कृति थी, संगीत, साहित्य और अदब की जो परंपराएं थी, सब बदल चुकी थी, लुप्त होती जा रही। इन्हें इसी बात का दुख था। बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से सम्मान मिले? तो पहला सम्मान तो आपको याद ही हो गया होगा, बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है और अनेक विश्वविद्यालयों से बहुत सारी उपाधियां मिली है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण भी मिला है। वे अपने संगीत यात्रा में अजय बने रहे, शहनाई के नायक बने रहे, यही उनकी पहचान है। बिस्मिल्लाह खां बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे? रसूलन बाई और बतूलन बाई, बता दिए थे। बिस्मिल्लाह खां के मामू का नाम क्या था? अली बख्श। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे? इसका तो आपको चर्चा इन्हीं के बारे में पढ़ रहे तो क्या बताएं। बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। 5 वक्त नमाज में मुसलमान थे, परंतु हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर काशी के संकट मोचन मंदिर तथा मंदिरों में शहनाई वादन करते हुए अपार श्रद्धा व्यक्त करते थे। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप जितना बनाना चाहें लिख सकते हैं। 1 नंबर का रहेगा तो 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, वही बहुत बड़ा बात है। मुहर्रम के महीने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? मुहर्रम के महीने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातहान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते। नौहा बजाना होता है अर्थात आपका छाती पीटते हुए जाना, रोते हुए छाती पीटते हुए जाना। वे अपना जो धर्म है उसके धर्म के प्रति भी अपनी बहुत ही उनकी अपार श्रद्धा थी
और उसका वे पालन भी करते थे। बहुत ही ये धार्मिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का अल्लाह से क्या प्रार्थना था? सच्चा सुर मांगते थे, यही प्रार्थना करते थे। बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में खुदा के सामने सर झुकाते थे? बस एक सुर दे दे खुदा, सुर में ऐसी तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई से कितने वर्ष छोटे थे? 3 वर्ष छोटे थे। बिस्मिल्लाह खां को किसकी कमी खलती थी? तो पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाला तथा देसी घी और कचौड़ी जलेबी की कमी खलती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने क्वेश्चन आपको कराया है सभी समझ में आया और अच्छा लगा होगा। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो गए। एक बार व्याख्या देख लीजिए और जितना क्वेश्चन आंसर कराए एक बार देख लीजिए, एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम आप सीना चौड़ा करके जा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, जिससे हमें और भी अच्छे क्लासेस को अपलोड करने का मोटिवेशन भी मिले। और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल जाए। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।